मैंने आपको नकली दिया तो आप भी नकली दे दो। इस बात को उसी मैनेजर से बोलना कि इसको रिटर्न में लिख के हमको दे दे। इसका उत्तर ये है कि कम मूल्य की करेंसी से लेन देन या विनिमय कानून अपराध जो आईपीसी थी अब तो उसको समाप्त कर दिया गया है 1860 भारतीय दंड संहिता। अब नया कानून लाया गया है भारतीय न्याय संहिता जो अभी 15 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किया। हाँ, भारतीय न्याय संहिता अभी 12-15 दिन पहले ही। हाँ, मतलब बैंक मैनेजर ये कह रहा है कि मैं नकली रुपए में लेन देन के लिए तैयार हूं, तो यानी कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है। वह ये कह रहा है कि आप मुझे नकली रुपया दो, तो नकली रुपए में जो लेन देन के लिए राजी है और साइन मार रहा है उसको आजीवन कारावास तक है। अगर मैं ये रुपया मेरे घर में बनाऊं, नकली रुपया जैसे पहले बना लेते थे, तो कभी कभी किसी ने तो गलती से 700 का नोट भी बना लिया था, तो मान लीजिए मैं पैसा बनाऊं और इसको चलाऊं और मैं पकड़ा जाऊं तो कितनी सजा होगी ना? बिल्कुल वही सजा बैंक मैनेजर पे होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नकली रुपए में लेन देन राजी हूं। ये तो ठीक है जी, मतलब वो तो बंदा दोषी बन रहा है। केड़े एक्ट दे दिन उते पर्चा हुआ है, एफआईआर का केड़े एक्ट से हुआ? वही बता रहा हूँ, वही चीज तो बता रहा हूँ। वो जो पूरी धारा बताएंगे जो वर्तमान में दंड संहिता लागू हुई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 176, 177, 178 की धारा में ये व्यवस्था दी गई है। यदि कोई भी कूटकृत्य या कि नकली नोट चलाता है, कम मूल्य की नोट चलाता है, उसको न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। नकली फ्रॉड या कूटकृत करेंसी से लेन देन नहीं कर सकता। या कम मूल्य की करेंसी या नकली मूल्य की करेंसी से लेन देन करता है उसको न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। भारतीय न्याय संहिता जो वर्तमान में लागू हुई है धारा 176, 178 और 177 3 धाराएं रखी गई हैं। हालांकि इसके पहले जो भारतीय दंड संहिता 1860 थी तो उसमें तो धारा 231 से लेकर के 254 तक और धारा 489 का से लेकर 489 अंगा तक लगभग 18-20 धाराएं बनी हुई थी, पर उन धाराओं को समाप्त करके सिर्फ 3 धाराएं अब रखी गई हैं 176, 77 और 178। इन धाराओं के तहत कम से कम न्यूनतम सजा 7 वर्ष अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है। इस रुपये से यदि हम लेन देन कर रहे हैं, हम आप सब अपराधी हैं, चाहे बैंक हो, चाहे हम हैं और चाहे न्यायाधीश हैं। जो भी इस रुपये से लेन देन कर रहा है वो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का हकदार है। सर लेन देन तो फिर इसी से कर रहे हैं ना, जैसे हम मैं बस से आया इसी करेंसी के पैसे उसको टिकट के लिया है ना, कोई और काम करते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं कुछ भी लेते हैं, इसी करेंसी से तो लेते हैं ना। ये हम अज्ञानता अवस्था थी। तो फिर कौन सी करेंसी होगी जो जिससे हम लेन देन करेंगे? जो वास्तविक करेंसी है जिसका मूल्य है भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 5 में रुपए के मानक स्टैंडर्ड जो दिया गया है, 1 रुपये का मानक स्टैंडर्ड 180 ग्राम चांदी। इसका मतलब हुआ ग्राम में 11.664 ग्राम और तोले में 1 तोला चांदी। ये ग्रैन ये ब्रिटेन की मापक इकाई है। जो 11.664 ग्राम जो है ये फ्रांस की मापक इकाई है और अपने भारत की जो मापक इकाई है वो तोला है। तोला माथा जो पहले चलता था तोला है, पर इन तीनों का जो वजन है वो एक ही है। 180 ग्राम का जो वजन है 11.664 ग्राम, ये फ्रांसीसी मानक इकाई है। जो ग्राम किलो में हम लेते हैं ये अपने भारत की नहीं है, ये फ्रांस की है। और ये ग्रैन जो है, ग्रैन और सुगुंड जो है ये ब्रिटेन की है। और तोला मासा शेर जो पहले चलता था ये अपने भारत की मानक इकाई है। इसका जो मानक वजन है 180 ग्राम का मतलब 180 अनाज के जितना वजन होता है उतना 1 रुपये में चांदी की मात्रा रखी गई है। नाप हो गया। हाँ, 180 दानों में जो वजन होता है उतना ही वजन की चांदी का सिक्का 1 रुपया है। और 15 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर ये भारत की रुपए की मानक इकाई है। ये जो इसका विधि के एक्ट है भारतीय सिक्का अधिनियम 1870 की धारा 4 में व्यवस्था दी गई है कि
15 चांदी के सिक्के बराबर एक मोहर। मतलब 15 चांदी के सिक्के यानी 15 रुपए 15 एक मोहर के बराबर है। उसी कैलकुलेशन से निकल के आता है कि 1 रुपए की जो कीमत है वो 4650 रुपये है। शेरशाह सूरी ने ये शुरुआत की थी। हाँ, शेरशाह सूरी ने कि 10 चांदी के सिक्के बराबर एक मोहर। लेकिन अंग्रेजों ने फिर लूट मचाने के लिए क्या किया था कि 15 सिक्के के बराबर कर दिया था, और उसके बाद ये कानून बना दिया कि अब आगे कोई छेड़छाड़ ना करे। तो अभी तक वही कानून चल रहा है कि 15 चांदी के सिक्के बराबर एक सोने की मोहर। अब ये देखिए 1870 की धारा 4, ये आपका है द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1870, भारतीय सिक्का अधिनियम 1870। ये और ये आवेदन हम कम से कम 1000-4000 हिंदुस्तान में लग चुके हैं। जिस बैंक में गए हैं आज तक उनका जवाब नहीं आया। जो ताले मारने के लिए आ रहे थे 10 फोन करते थे कि जी भाई तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अब बंदा फोन कर रहा है, भाई तू पैसे क्यों नहीं ले रहा है। बैंक वाले बिल्कुल खामोश हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या रिएक्शन दें। अब ये देखिए धारा 4A, इसमें दिया गया है ए गोल्ड मोहर ऑफ 15 रुपी पीस, 15 रुपए में एक मोहर। ये लिया है। एक्ट बन गया। ये बने हुए हाँ, वो आपने बनाए हुए एक्ट या आप ही फाड़ते मकड़ी अपने जाल में फंसी है। अच्छा, वो ये मैंने पहले ही कहा था, कागज के वो पक्के हैं, कागज में फ्रॉड नहीं करते, वो भाषा में फ्रॉड करते हैं। बस आप समझ नहीं पाएंगे, वो लिखते ऐसे, लिखना उनकी मजबूरी है। और ये जो रुपए का अपने 1 रुपए का मूल्य है, ये दिया है द स्टैंडर्ड वजन ऑफ द गवर्नमेंट रूपी सेल बी 180 ग्राम, यानी 180 ग्राम दिया गया है 1 रुपए का। 180 अनाज के जो दाने का वजन होता है, उतनी मात्रा की जो चांदी होती है वो 1 रुपए का वजन है। जो ग्राम, हाँ, जो ग्राम में 11.664 ग्राम और तोले में 1 तोला मात्रा होती है। ये अपने भारत की 1 रुपए की मात्रा है, क्योंकि जो आज भी ये चलन जो में जो है। धन है ना, धन है, धन को आप समझो, धन क्या होता है। जैसे सोना है, चांदी है, हमारे गाय भैंस है, हमारे खेत हैं, हमारे बीज हैं, हम खुद हैं, ये धन होता है। अनाज है, अनाज है, ये धन होता है। अब ये कैसे धन हो सकता है। तो पशुधन, मानव संसाधन, सोना चांदी जमीन से निकलने वाली है ना, जिनका क्षय नहीं होता, ये धन होते हैं। तो धन को मापने के लिए हमको रुपया बनाना पड़ा। घी दान होता है, घी धन होता है, गाय धन आ गया हमारा। 30 किलो होता है। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 47 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, हाँ, लगभग डॉलर के बराबर थी। ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। हम्म। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਪ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। और आप गए ही नहीं, जी हमको, हाँ, जी झूठ बोला गया। हमारे से आप जो डॉलर का जो वजन है वो 24 ग्राम चांदी है, हाँ 24 ग्राम 24 ग्राम चांदी, और हमारे इसकी है लगभग 12 ग्राम चांदी। तो 2 रुपये में $1 आता है ਹਾਂਜੀ, आज संविधान के तौर पे। लेकिन बोलते क्या है, ये है जी 80 रुपये का। 80 ਉਹੀ ਬਾਤ ये झूठ है, असली वैल्यू नहीं है ना हर पैसे की। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि हमें ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ती, हमारे रुपए की वैल्यू कम कर देते हैं। उसकी कीमत को कम किया जाता है। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਨੋਟ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਊ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। मैं तो पाजी आपका बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूँ, अच्छा हुआ हमारे किसी सूरवीर योद्धा की फोटो इस पे नहीं है, नहीं तो फोटो इस पे होती और रंडी कोठे में ये नचता और पैर के नीचे आता। गांधी ही सी लायक है, बढ़िया सही फोटो छपा उसका। उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में गांधी का, दूसरे देश में जिन्ना का, उनको इससे मतलब नहीं है फोटो किसका है, खेल उनका है।
फोटो चाहे आपकी छाप देंगे, आपने ज्यादा सख्ती से बात रखी वो आपकी फोटो छाप देंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਚ ਪਵਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਣੀ मैं कभी नहीं चाहता भगत सिंह की फोटो। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਜਮਾ ਹੈਗੇ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੈਗਾ जी भाई जी, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 21 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ Correct. ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਸਾਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੋਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਵੱਜ ਗਈ। डॉक्टर साहब दिखाइए आपने ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਊਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 16-25 6 महीने 6 महीने ਨਾ ਆ ਸੁਣੋ 6 ज्यादा महीने से ज्यादा 6 महीने 19 दिसंबर को डिजिटल करेंसी ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हाँ, वो तो हाँ, है ना। तो जब पहले तो ये क्या करते हैं वॉलंटियर बोलेंगे, लेकिन आपको इतना मजबूर कर देंगे कि जैसे ये कुछ दुकान चलाते हैं, अगर आपने ई-रुपया यूज किया इट्स ओके, अगर आपने ये लिया ये भी शर्त डाल दो, वो भी शर्त डाल दो, नक्शा पास नहीं, ये पास नहीं, वो इतना परेशान कर देंगे कि आपको उस पर स्विच होना पड़ेगा। पहले तो ये वॉलंटियर बोलते हैं, तो सीबीडीसी ये लेके आ रहे हैं जो आप डिजिटल रुपया कह रहे हैं, इसका भी एक और बाप है, उसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक, मतलब पूरे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर G20 में सम्मेलन हुआ था, उसमें लिखते हैं ये तीन लिखते हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर है ना। आगे 19 वन और है, जिसमें एक है वन करेंसी, पूरे वर्ल्ड की वन करेंसी होगी, वन रिलीजन, एक धर्म होगा, एक पैसा होगा, और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, सब एक हो जाएंगे। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा और मैं आगे हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सारे धर्म एक हो जाओ, कितना सुनने में अच्छा लग रहा है। अब इसी बात को सेम कहता हूं, आप सबके धर्म को मिटा दूंगा, तो वो सारी है, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, लेकिन ये कहते किस कदर है कि पूरा विश्व एक हो जाए, पूरे धर्म एक हो जाए। मुझे एक अगर पैदा करना था तो परमात्मा ने हर व्यक्ति से अलग पैदा क्यों किया? परमात्मा ने हमको एक जैसा नहीं किया। स्त्री रहेगी, पुरुष रहेगा, जानवर रहेंगे, पेड़ रहेंगे। परमात्मा ने तो एक जगह पे गाय एक जैसी नहीं दी, गाय एक जैसी नहीं दी, कहीं साहिवाल दी तो कहीं गिर दी, तो एक नहीं होगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि अगर मान लीजिए 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद डिजिटल करेंसी आ जाती तो क्या होगा? पहली बात, ये भी रुपया नहीं है, वो भी रुपया नहीं है, ये भी हवा में छपता है ना। अभी तो पकड़ा ही चले जा रहा है क्योंकि हाथ में आ रहा है, वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये आपकी बात सही है। तो ये हवा तो पहले से ही है, अब और बड़ी हवा हो जाएगी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप चाहे डिजिटल में मापो, चाहे गूगल में मापो, चाहे फोन पे में मापो, किसी में मापो, लेकिन स्टैंडर्ड कहां जाएगा? यूनिट ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਭ ਦੱਸਿਆ। हो ही नहीं सकते दूसरे मापदंड। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੱਛੀ ਗਏ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ इसमें- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡੰਮੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। क्यों सर सही है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा उन्होंने पैसा। अभी इसको मैं बहुत छोटे लेवल पे ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, 100%। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? बिल्कुल यही सब ਅਸਲੀ सवाल पूछना। ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ इंदिरा जी का जो सवाल है कि अगर मेरे बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा है ना,
तो मेरा जमा क्या है वहां पे 1 लाख रुपए, और लेके हम घर पे क्या आ जाते हैं, ये कागज। हमने मान लिया है कि हमको रुपया मिल गया। जब मैं कहूं कि ले मैं तेरे को एक देसी गाय दे रहा हूं और चश्मा पकड़ा दूं और तुम चले जाओ, तो तुम चले जा रहे हो और देख नहीं रहे हो गाय है कि चश्मा है, तो तुम्हारी गलती है। हमको 1 लाख रुपए जमा है मेरे सवाल में आया कि सरकार मेरे को तनख्वाह देती है 80,000 रुपए, तो मैं क्या इस हिसाब से डॉक्टर साहब के हिसाब से तो ये कम से कम 1 ट्रक सोना हो जाएगा क्योंकि मेरे 80,000 रुपए चाहिए, ये 80,000 नोट नहीं चाहिए। और आजकल तो ये भी नहीं दे रहे, ये भी कैश निकालने जाओ तो बैंक में आया था यार 10 लाख रुपए निकाल रहे हो, मोबाइल में दे देते हैं जी। तो मैं भी बैंक वाले को ये सवाल किया कि आपने मेरे को मोबाइल में पैसा दिया, मेरा खुद का केस लगा हुआ है, मैं खुद पैसे नहीं दे रहा बैंक के, और बड़ी ईमानदारी से नहीं दे रहा हूँ। और मैं इस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी की फांसी जो होने वाली है उसको बचा रहा हूँ। मैंने बैंक मैनेजर से बात कही तो वो ये कह रहा है कि जी कि आपने जो मुझे सॉरी क्या बात कर रहा था, कट गया 1 लाख रुपए, हाँ कि जो ये नहीं केस लग्या ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਮਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਰਵੇਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰੇ ਦਾ ਅੰਤ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਪੜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ नहीं आईਆਂ। उनका समझने का एक लॉजिक दे रहा हूँ, आपको जो सारों चीज की जड़ है ना आप उसको पकड़ लो। ये वैसे तो सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, अगर मैं है ना एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करूं, कोरोना वैक्सीन पे बात करूं, बहुत बड़े हैं, लेकिन हमको लॉजिक पकड़ में आ गया कि इन सबका जो सूत्रधार है वो है पैसा। केमिकल बेच रहे हैं जी फार्मा कंपनी वाले, किस लिए बेच रहे हैं, पैसा चाहिए। गलत काम हो रहे हैं, किस लिए चाहिए, कनाडा हम लोग जा रहे हैं, किस लिए चाहिए, सब पैसा है ना। बस आप पैसे को समझ लो, पैसे पे चोट मारो, उन पे चोट लगती है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और जो आपने पत्रकार सवाल किया था कि बैंक मैनेजर ये कह सकता है कि मैंने आपको नकली रुपया है तो आप मेरे को यही वापस कर दो, है ना जी। तो आप उस बैंक मैनेजर से कहेंगे इस बात को लिख के और साइन करके दे, क्योंकि बैंक में जब भी आपको कुछ कहा जाता है मुझे एटीएम चाहिए, एप्लीकेशन लिख। अब आपसे बैंक वाला कुछ भी बोले, एप्लीकेशन लिख, साइन मार, अंगूठा मार, तेरे बाप का नाम लिख, माँ का नाम लिख। जो हमारी बेइज्जती होती है ना खड़े होके पूरा अंग प्रदर्शन कराते हैं वो, जब लोन देते हैं ऐसे नहीं देते, तुम कौन हो, तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम्हारे खानदान कैसा है, सारा कुछ पूछते हैं। आज मेरा वक्त है, मैं पूछूंगा कहीं तू फ्रॉड तो नहीं है, किराए पे बिल्डिंग क्यों ली है तूने, तू साइन मार रहा है या बैंक साइन मार रही है। बैंक तो निर्जीव चीज है भाई, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक क्या है, कोई आदमी है, आदमी है नहीं, साइन तो तू मार रहा है। तू कौन है कि मैं तो मैनेजर हूं जी, तूने बैंक के ऊपर साइन कैसे मार दिया जी, बैंक का मालिक है नहीं हूं, मेरा लेन देन एक आदमी से हो रहा है तो मैं संविधान में केस करूंगा आदमी के खिलाफ, या मेरा लेन देन किसी बिल्डिंग से हो रहा है और एक निर्जीव वस्तु और एक सजीव वस्तु में कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता, ये संविधान बोलता है। बहुत से साइन करते हैं ना, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ नेचर। आपका नेचर कैसा है उसका साइन, SIN, सिन मतलब घृणा, पाप। सुबह से लेके शाम तक अगर किसी व्यक्ति को ये पता करना हो कि मैंने कितना पाप किया है तो आप ये गिन लेना कि सुबह से लेके शाम तक आपने साइन कितना मारा। जितना ज्यादा साइन मारोगे उतने बड़े पापी होगे, और सबसे बड़ा पापी जो ऑफिस में बैठ के पूरे दिन साइन मारता है। ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਉੱਤੇ करनी पैंती है कि नहीं। हाँ, जैसे अभी पाजी का सवाल आया कि हमारी मर्जी बची कहाँ है, हमें तो सहमति देनी ही पड़ेगी, है ना। आप किस किस को मालूम है कि आधार कार्ड कहीं पे लगाना आज भी वॉलंटियर है, कहीं भी ये नियम नहीं है कि आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, संविधान कहता है ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमको दिखाया कैसे जाता है, हमको यूज कैसे किया जाता है, प्रिंसिपल आपकी छाती पे चढ़ जाएगा, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो। भाई उनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा कंसेंट लेना, सहमति लेना। मैंने क्या कहा था कि जिस दिन आपने 15 लाख पे साइन मारा उसी दिन बैंक को ये ताकत मिल गई कि अब 15 लाख छाप लो। वो आरबीआई को बोलेगा कि एक मुर्गा मिल गया, ये मेरे को 15 लाख छापने दो। हर बैंक क्यों तड़प रही है
कर्जा देने के लिए। जितना ज्यादा कर्जा वो देगी, जितने ज्यादा साइन ले आएगी लोगों से, उतनी बड़ी वो बैंक बनेगी, उतनी बड़ी उसको ताकत हम दे रहे हैं। जब मैं जितने साइन मार के आऊंगा बैंक में, उतनी ही बैंक मजबूत होगी। आरबीआई उसको बोलेगी भाई ठीक है, तूने मुर्गे पकड़ लिए, कितने वाले पकड़ लिए? कि मैंने 20 का पकड़ लिया, 30 का पकड़ लिया, 50 लाख हो गए, छाप ले। वो बोले कहां से लाएगा? हमें क्या पता, अपने लोगों को मारे काटे कहीं से लाए, हमें क्या मतलब, वो लाएगा, वो साइन मार के गया। और नहीं तो सारे का सोशल स्कोर खराब कर देंगे, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, कार पकड़ लेंगे, बेइज्जती कर देंगे। आज तो गुंडे भी पाल रही है आजकल तो बैंक, आपको मालूम है ना? फाइनेंशियल जो गुंडे आते हैं, जब आप कार नहीं देते, लोन EMI नहीं देते, तो आजकल उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। वैसे ही जैसे हम गांव में नहीं होते थे पहले, मेरी बात नहीं मानेगा तो गुंडे भेज दूंगा, सेम काम कर रही है बैंक। आपके घर में गुंडे बेचती है, और आप आगे भाई फाइनेंसर आ गए, बैंक मैनेजर साहब आ गए। हमारे यूपी में बहुत बहुत मार लगाते हैं उनकी। अब गुंडे कौन से हैं? जो शराबी कबाबी, जो मोहल्ले में जिनकी कोई सुनता नहीं है, तो बैंक उनको बोलती है कि तुम सारे ऐसे ही दारू वारू पीते रहते हो, तुम ऐसा करो, बैंक को पैसा पटाओ। गाड़ी उठाने की गाड़ी उठाने वाला गैंग 5,000 मिलते हैं गाड़ी उठाने के उनको। हाँ जी बताओ। 20,000 ट्रैक्टर उठाने के मिलते हैं। तो मैं तो इसमें रहा हूँ भैया, मैं 7 साल लगाए हैं फना से। अब उन्होंने एक टोल नाम की और बीमारी लेके आए हैं। टोल आपको पता है, आपकी सड़क पे जमीन बनी, आपके पैसे से सड़क बनी, आपके देश के मजदूरों ने सड़क बनाई, आपकी देश से कोयला निकला, आपके देश से पत्थर निकला, आपके ही सामने से वो सड़क जा रही है, सब कुछ आपने किया। टोल कौन लेंगे? कंपनी वाले। मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को सड़क बनाने के लिए, वो टैक्स कहां चला गया पता नहीं। कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि मैंने तो ये बनाई नहीं, कंपनी ने बनाई है, और कंपनी इसको सालों साल टोल लेगी। मुद्दा टोल नहीं है, मुद्दा है आपको काबू करना। आप सड़क पे बीच बीच में नाके लगा रखे हैं, ठीक है? जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स, हाँ तो रोड टैक्स उसके बाद ले रहे हैं ना, है ना? कुछ रोड टैक्स लग रहे हैं। हाँ, अब वो क्या चालाकी करते हैं, टोल टैक्स पे मान लीजिए बूटा पाली थोड़े से दबंग आदमी हैं, और जो ड्यूटी ट्रैक के होते हैं, मतलब इनको फौजियों को, पुलिस वालों को, किसान नेताओं को, इनको माफ कर दें। और हम इसी टौर में हैं, मेरा माफ होता है, और मेरे जो आंडू पांडू लोग हैं इनका माफ नहीं होता है। वो चालाक लोग हैं, ताकतवर लोगों का उन्होंने पहले माफ किया है, और अब लेके आ रहे हैं वो डिजिटली। अब इसमें क्या किसान नेता, क्या फौजी, क्या पुलिस, तो अब तुम्हारी गाड़ी बस का जो नंबर प्लेट स्कैन होगा और सीधा कट जाएगा। RFID तैयार हो गई है, चावल के दाने के बराबर है, यहाँ से लगाई जाएगी। अब बोलोगे मैं नहीं लगवाऊंगा, आप तो आधार कार्ड भी नहीं बनवा रहे थे, आप तो कोरोना के टीके भी नहीं लगवा रहे थे, वो सब ठोक देंगे, चिंता मत करो आप। वो डिजाइन ऐसा मोल्डर करते हैं। आपका बच्चा हायर कर लिया है, आप RID, चलो मैं और बताता हूँ, APAAR ID सबके स्कूल में बच्चों को बनने वाली है। प्लीज उसको मत, अपने बच्चों को बोलना कि जब तक आपकी मनमर्जी ना हो तब तक वो ID ना बनवाए। आपका बच्चा स्कूल में डिजिटली अरेस्ट होगा। और डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है, नोएडा में एक लड़की को केस हुआ था, 13 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा था। और अपने बच्चे को पेट में कीड़े मारने वाली दवा बोल के कई स्कूलों में खिला दिया है। आप अपने बच्चे से जाना, आज घर पे पूछना कि क्या पेट के कीड़े की दवा बोल के स्कूल वालों ने खिला दिया है, या अगर नहीं खिलाया तो आएंगे तो बच्चे को बोलना कि वो नहीं खाए। ब्लड टेस्ट करें, बहुत कुछ। अब स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल हो गया। तुम तो पढ़ाने के लिए, मतलब तुमको क्या मतलब है? ब्लड ग्रुप तो मंग रहे हैं सारे स्टूडेंट, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है। अब वो समय नहीं है। आप कह रहे थे 2 साल बाद डिजिटल करेंसी आएगी, मैं ये कह रहा हूं 6 महीने में बैंक कोलैप्स होने वाले हैं। ये जो आग चली है ना, ये फिरोजपुर तक जो पहुंची है, पंजाब को तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पंजाब ने समझ लिया तो पूरा भारत पंजाब की तरफ देख रहा है। पूरे किसानों की जमीन जा रही थी, लेकिन पंजाब ने ही उनको बचाया। तो कैसे भी करके अगर पंजाब को ये बात समझ में आती है तो आपका DNA, आपके जीन्स अभी भी जिंदा है। अंधों के शहर में आईने बेचने से हमको कोई फायदा होना नहीं है। जिंदा दिल लोगों के सामने जिंदा दिली की बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस सच्चाई से अवगत कराना है। बाकी कैसे लड़ाई जीतनी है वो तो आप खुद जानते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਿਓ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ। यही सोल्यूशन निकाला ਨਹੀਂ solution ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਾਹੀ यही ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। इसको आंदोलन का रूप दिया ना, तब तो गवर्नमेंट हम क्या चाह रहे हैं, हर घर से उसकी लोन के आवेदन जाए। बस अब बंदा क्या बोले पता है? मैं तो ऐसे एडीसी समझे। हाँ, बंदा ये बोले कि बंदा सिर्फ नहीं कर सकते। बंदा अपनी बैंक से ये बोले कि यार पता नहीं कौन आया था, वो ये बोला था कि तुम लोग यार फ्रॉड कर रहे हो, मेरे को तो आप पे बहुत भरोसा है, लेकिन यार ये मेरा आवेदन है, इसको थोड़ा जवाब दे दो। बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। हाँ मेल ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। हाँ जी, अभी आप लोन के अलावा बैंक में अपनी एफडी है, जब पैसे जमा है वो सेफ है। आपको भी ये रूल पता होगा कि अगर बैंक में आपके 1 करोड़ रुपए जमा है और अगर बैंक डूबता है तो मात्र आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसकी लिमिट पहले 2.5 लाख रुपए थी। अब सिर्फ 5 लाख तक के लिए बैंक आपके पैसे के लिए जिम्मेदार है, स्टेट बैंक में मतलब जो किसी भी बैंक। और आपको एक चीज और कहता हूँ, दुनिया को ये पता है कि SBI है, PNB सरकारी बैंक है ना? गलत है, कोई बैंक सरकारी नहीं है। उसका सबसे बड़ा मैं तरीका बताता हूँ। मैं सरकारी हूं क्योंकि मेरी तनख्वाह कौन देता है? सरकार। जिसकी तनख्वाह सरकार दे वो सरकारी। SBI वाले कर्मचारियों की तनख्वाह कौन देता है? SBI सरकारी कहां से होगा? भाजी आरबीआई प्राइवेट सेक्टर है, आरबीआई सरकारी नहीं हैगी। हाँ जी। आरबीआई प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, मतलब अपन बैंक में इतने ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए, सेफ नहीं। अभी आप सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि अब ज्यादा से ज्यादा तो कैश में डील करें। एक तो आप ये सपोर्ट करेंगे, दूसरा है कि आपने जो लोन ले लिया है ना, आप उसको वापस ना करें, वापस करें इस तरीके से। दूसरा, अपने जब पैसे मांगे तब आप संवैधानिक तौर पे मांगे, और जब पैसे दें तब संवैधानिक तौर पे दें। फिजिकली जो अभी चल रहा है उसमें आप भी चलते रहें। ज्यादा से ज्यादा जब बैंक डूबेंगी तो आपका 5, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने जो निकाला है, जितना भी पैसा हो उसको निकाल के एग्रीकल्चर वाली खेती खरीदो। इससे बड़ा धन, इससे बड़ा सुरक्षित धन कुछ नहीं है। देसी नस्ल की गाय कितनी भी महंगी मिले, अपने खेत पे एक गाय बांध लो और खेती खरीद लो, फिर दुनिया में आग लग रही। बैंक के कोलैप्स हो, कुछ भी कोलैप्स हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो पैसे जब हम जमा कर रहे हैं, जब पैसे मतलब आते हैं, उसका इन्वेस्ट ही करी जाए, जमीन में, एग्रीकल्चर लैंड में करी जाए। आप लोगों को ऐसे तैयार एक बैंक का नाम बता रहा हूँ। एक मुझे एक मिनट संजय जी, मुझे एक बैंक का नाम बताओ जो आपका पैसा ले और 4 महीने में 10 गुना कर दे। एक बैंक, मेरे पास एक बैंक का नाम है, 4 महीने में 10 गुना करता है। बैंक का नाम जानना? खेत। बीज डालो, 4 महीने में कितने बीज बन जाते हैं? यही बैंक है, असली बैंक है, कभी फेल होने वाली बैंक नहीं, और इस बैंक के आप मालिक हैं। एग्रीकल्चर, और बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, जो पंजाब में था इतना, मतलब सारी इंडिया की नजर पंजाब से है, क्योंकि देखो इथों कल जो बॉर्डर चल पिया, इन्नी जमीन जो सारे हुण इन्हां दा अडानी दा की प्रोजेक्ट सी कि सारी, क्योंकि पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, सारे किते हुण अपना यही एग्रो बेस पे चलनी है। अंबानी अडानी की सारी निगाह ही एग्रीकल्चर, क्योंकि सब तो वध खेती उपजाऊ जमीन ही पंजाब च है। तो उन्हों का मेन मोटो आई ਜਿਹੜਾ फार्म लॉज बनाए सी, ਇਹਦੇ थ्रू ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ करके, जो सब कंपनियों के मालिक हैं, बिल गेट्स ने 3.25 लाख करोड़ जमीन हाँ जी इंग्लैंड में खरीदी। हाँ जी। तो सोचो, हमको तो दिखा रहे हैं गाड़ी खरीद लो, फ्लैट 17-18 मंजिल का जो फ्लैट होता है ना, उसको माचिस का डब्बा बोलता हूँ हाँ मैं। जी। शहरों में सीमेंट के जंगल में माचिस का डब्बा खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, और खुद क्या खरीद रखे, खुद खर्चा कर रहे हैं देसी बीजों पे। नॉर्वे में सीड बैंक है, हाँ जी, उन्होंने देसी बीज को प्रिजर्व कर लिया है, अरबों रुपए में बेचेंगे वो देसी बीज, एक जमाने से इकट्ठे कर रहे हैं। तो देसी बीज, देसी गाय और खेती, क्लोनिंग कर दे थे सारी। हाँ, आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, 3 चीज समझ लो। देसी बीज में पैसा इन्वेस्ट करो,
आप क्या करो, देसी बीजों को इकट्ठा करना कोशिश करो, उनको मल्टीप्लाई करो। एक इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा हो गया आपका देसी गाय। ट्रैक्टर वैक्टर दुनिया सारे बंद हो सकते हैं, बैल आपका साथी है, भाई है। इसलिए वहां बोलते हैं ना कि मैं और बैल दोनों भाई भाई। तो आप देसी बीज पे खर्चा करें, देसी गाय पे खर्चा करें और खेती पे खर्चा करें। आपने तीनों खर्चे जो किए धन पे किए, और ये धन वो है जो हर 2 साल में 4 महीने में डबल होते हैं। गाय होगी डबल हो जाएगा, धन है ना। धन की खासियत यही है जो बढ़ जाए। और पोस्ट ऑफिस का क्या स्टेटस है जी? पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का एक पार्ट है। जब गवर्नमेंट के आंकड़ों पे चोट मार रहे हैं तो गवर्नमेंट कहां बचेगी? बिल्कुल, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा, पहले तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? शब्द गवर्नमेंट जो शब्द है ना, उसका मीनिंग है गवर्न मतलब होता है आपको काबू करना, कंट्रोल करना, और लैटिन भाषा में मेंट मतलब होता है माइंड। आपके दिमाग को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को हम नहीं चुनते हैं, गवर्नमेंट हमें चुनती है। कैसे? अब आपको लगा कि मैं वोट देता हूं तब नेता बनता है, लेकिन उसका उल्टा है। पहले नेता बनता है, उसको किसी पार्टी से टिकट मिलता है, फिर मैं तो या तो सांप को चुन लूं या बिच्छू को चुन लूं। मेरे को 2 ही ऑप्शन है, या तो कांग्रेस को दे दो, या आम आदमी पार्टी के बिच्छू को दे दो, या बीजेपी के मान लीजिए किसी और को दे दो। पर मेरे को तो 3 चॉइस दिया आपने। अब इन्होंने एक तरफ सांप खड़ा कर दिया, एक तरफ बिच्छू खड़ा कर दिया। अब बताओ किसको दोगे? डंक तो आपको लग नहीं है। तो मैंने कहां चुना? उन्होंने एक बंदा चुना, और टिकट किसको मिलेगी? जो पैसे से टिकट को खरीदेगा या पार्टी की गुलामी को मानेगा। अगर आप जैसा कोई सच्चा आदमी होगा तुम टिकट लेके दिखा देना। आपने भी खुद देखा होगा, आपके एरिया में इतने संघर्षशील नेता हैं, वो बेचारे उनकी चप्पल घिस गई, उनको सरपंच तक नहीं बनने देते। महा फ्रॉड होगा वो ही नेता बन पाएगा। सच्चा बंदा जो पब्लिक के लिए लड़ता है वो तो सरपंची तक खत्म है। और सारे गुंडे ही बनते हैं जी, जो ਜਿਹੜੇ ਹੈ मॉडल ऐसा, मॉडल ऐसा। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਡ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਦੇ ਕੁਝ ਕੇ ਬੰਦੇ